हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज हम रुचिरा प्रथमो भागें जो कि कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका 10वां पाठ है कृषकाः कर्मवीराः पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत इस पाठ के शब्दार्थों से करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है तप्तु। तप्तु का अर्थ है तपाए या जलाए। विपुलम अत्यधिक, कर्मठौ निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना। वारितुं दूर करने में, क्षमम समर्थ, सस्यपूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलौ भूख प्यास से बेचैन। तो ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब शब्दार्थों के बाद हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक इस प्रकार से है। सूर्यस्य तप्तु मेघा वा वर्षन्तु, विपुलम जलम, कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तप्तु, सूर्य तपाए, मेघा वा वर्षन्तु, बादल, मेघा का अर्थ होता है बादल, वा का अर्थ है अथवा, वर्षन्तु बरसे, विपुलम जलम, अत्यधिक जल को, विपुलम का अर्थ है अत्यधिक जल को। कहने का भाव यह है कि सूर्य तपाए अथवा बादल अत्यधिक जल की वर्षा करें। कृषिका, कृषिका का अर्थ क्या है? किसान की पत्नी। कृषको यानी कि किसान। नित्यम निरंतर या हमेशा, शीतकाले अपि सर्दी के मौसम में भी, कर्मठौ क्रियाशील हैं। कहने का भाव यह है कि चाहे तो सूर्य की तपिश हो या फिर बादल बरस रहे हों या फिर सर्दी हो, इन सब की चिंता किए बिना किसान पति पत्नी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के दूसरे श्लोक की ओर, जो कि इस प्रकार से है। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे का अर्थ है गर्मी में, सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते कंपयम और सर्दी में कांपते हुए, शरीरम शरीर से, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, तू का अर्थ है तो, वे दोनों तो, सदा, सदा का अर्थ है निरंतर, हलेन च कुदालेन हल और कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षतः खेतों को जोतते हैं। अर्थात अपने काम में उन किसान पति पत्नी को सर्दी गर्मी की भी कोई चिंता नहीं होती, निरंतर अपना काम करते ही रहते हैं। तृतीय श्लोक। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न में विसर्ग संधि है जिसका अर्थ है पैरों में नहीं, न का अर्थ नहीं, पदत्राणे जूते यानी पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानि नो और शरीर पर, वसनानि का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम का अर्थ है धन के अभाव में, जीवनम जीवन कष्टमय है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो दूर ही रहता है। अर्थात धन्य होने के कारण उन पति पत्नी के पास न तो वस्त्र हैं और न ही जूते हैं और उनके जीवन में सुख भी नहीं है। गृहम जीर्णम न वर्षाशु वृष्टिम वारितुम क्षमम, तथापि करम वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम, गृहम का अर्थ है घर और जीर्णम का अर्थ है पुराना, घर है पुराना। न वर्षाशु वृष्टिम, ना ही वर्षा के जल को, वारितुम क्षमम, वारितुम का अर्थ है रोकने में, क्षमम समर्थ है, यानी कि किसान पति पत्नी का घर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और वो वर्षा के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी, कृषकाणाम किसान पति पत्नी की, कर्म वीरत्वम कार्य करने की निपुणता, न नश्यति नष्ट नहीं होती है। अर्थात किसान पति पत्नी हर हाल में अपने कार्य में लगे ही रहते हैं। तयोः क्षमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का
कंटका वृता। तयो का अर्थ है उनके, श्रमेण कठिन परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्यपूर्णानि फसल से परिपूर्ण, सर्वदा का अर्थ है हमेशा। किसान पति पत्नी की परिश्रम से, कठिन परिश्रम से खेत जो हैं हमेशा फसलों से परिपूर्ण रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, या का अर्थ होता है जो, और धरित्री का अर्थ है पृथ्वी। जो पृथ्वी शुष्का कंटका वृता, सूखी और कांटों से युक्त रहती थी, वह कैसी हो जाती है? सरसा जाता, हरियाली से युक्त हो जाती है या हरियाली से युक्त हो गई है। कहने का भाव यह है कि किसान पति पत्नी हमेशा कठिन परिश्रम करते रहते हैं, जिससे खेत फसल से परिपूर्ण रहते हैं और वे सूखी और कांटों से युक्त धरती को भी हरियाली से परिपूर्ण कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अंतिम श्लोक की ओर, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः एव तौ, क्षुधा त्रिशौ कुलौ नित्यम विचित्रो जनपालकौ। साकम अन्नम का अर्थ है साग और सब्जी, फलम का अर्थ है फल, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, सर्वेभ्यः सभी के, एव मैंने ही यानी कि सभी के लिए ही, तौ वे दोनों, क्षुधा त्रिशौ कुलौ भूख और प्यास से बेचैन, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा, विचित्रौ जनपालकौ, विचित्रौ का अर्थ है अद्भुत, जनपालकौ जनपालक हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि किसान पति पत्नी दोनों ही भूख और प्यास से बेचैन रहकर भी सबके लिए साग सब्जी अन्न फल दूध आदि देते हैं, इसलिए वो एक अद्भुत जनपालक हैं। तो आज के इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमेशा हमें कर्मशील रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए। अब आपको ये लेसन तो अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता ही है, और हाँ, यदि आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो जिसे कि मैं आने वाली अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं, तो वो भी आमंत्रित है।